क्या आपने कभी सोचा है, सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य भी छुपाए हुए हैं। एक ऐसा खजाना जो केवल सबसे निडर और समझदार को मिलता है। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। यह एक कहानी है, साहस, धैर्य और खुद को जानने की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां सूरज की रोशनी के पीछे छुपा है प्रकाश रत्न। क्या आप उस लड़के की तरह बहादुर हैं जिसने इसे खोज निकाला? बहुत समय पहले आकाश में सूर्यदेव के पास एक जादुई खजाना था। यह खजाना न केवल सोने चांदी से भरा था, बल्कि उसमें एक चमकता हुआ हीरा भी था, जिसे प्रकाश रत्न कहते थे। कहा जाता था कि यह रत्न किसी भी अंधकार को मिटा सकता था और उसे रखने वाले के जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। लेकिन सूर्यदेव को यह डर था कि कोई असुर उसे चुरा ना ले। इसलिए उन्होंने यह खजाना पृथ्वी पर छिपा दिया। खजाने की रक्षा के लिए सूर्यदेव ने 7 शक्तिशाली किरणों को प्रहरी बना दिया। सदियों बाद एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका निडर दिल था। एक दिन उसे एक बूढ़े साधु मिले, जिन्होंने उसे बताया, सूर्यदेव का खजाना तुम्हें ही मिल सकता है, लेकिन तुम्हें 7 चुनौतियों का सामना करना होगा। आरव ने साधु की बात मानी और खजाने की खोज पर निकल पड़ा। जब वह उस खजाने के रास्ते जा रहा था, तो उसे सबसे पहली चुनौती जो मिली वो थी आंधी। लेकिन आरव ने धैर्य से इस आंधी का सामना किया, क्योंकि वह दिल से बहुत बहादुर था। पहली चुनौती पार करते ही आरव आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर उसे दूसरी चुनौती कुछ इस तरीके की मिली, जिसमें वह एक जंगल के अंदर फंस गया था। लेकिन उसने अपनी सूझबूझ दिखाई और उस जंगल के भ्रम को तोड़ा और आगे बढ़ा। लेकिन चुनौतियां कहाँ खत्म होने वाली थी, अभी सिर्फ 2 ही चुनौती हुई थी। और तीसरी चुनौती में उसे बहुत बड़ी और गहरी नदी को पार करना था। लेकिन उसकी सूझबूझ और समझदारी के साथ उसने नदी के साथ बहने का मार्ग अपनाया, जिससे उसने तीसरी चुनौती को भी पार कर लिया। जैसे ही उसने नदी को पार करा, उसके सामने एक और दूसरी चुनौती आ गई, जिसमें उसे खुद के डर का सामना करना था। मतलब उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उनसे पार पानी थी। यहाँ तक तो आरव ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन एक विशाल राक्षस 5वीं चुनौती बनकर आरव का इंतजार कर रहा था। लेकिन आरव ने भी इसे अपनी चतुराई से परास्त कर दिया था। अब आखिरी 2 चुनौती बची थी और आरव सूर्यदेव के उस खजाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। तो जो छठी चुनौती थी उसमें था उसे अपनी इच्छाओं को त्यागना था। क्योंकि अगर इंसान के मन में अपनी इच्छाओं से लगाव रहेगा, तो वह सांसारिक मोह माया से पार नहीं पा पाएगा। इसलिए आरव ने समझा कि सच्चा सुख अंदर से आता है, बाहरी चीजों से नहीं। इसी तरीके से आरव ने अभी तक 6 चुनौतियों को पार कर लिया था। लेकिन 7वीं चुनौती में उसे सूरज की सीधी रोशनी में खुद को खड़ा रखना था। और आरव ने साहस दिखाया और उस रोशनी को सहन कर लिया। इस तरह से आरव ने 7 चुनौतियां पार करने के बाद में आरव को एक सुनहरी गुफा मिली। वहां पर वह हीरा प्रकाश रत्न रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने रत्न को छुआ, सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्यदेव ने कहा, आरव, यह रत्न तुम्हारा है, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि, धैर्य और साहस से इसे अर्जित किया है। लेकिन याद रखना, असली खजाना तुम्हारे गुण हैं। यह रत्न केवल तुम्हारे भीतर की रोशनी को उजागर करता है। आरव ने रत्न को गांव ले जाकर लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उसका गांव प्रकाश और खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, यह थी आरव की अनोखी यात्रा, जिसने हमें सिखाया कि असली खजाना किसी छिपी हुई गुफा में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और गुणों में है। आरव ने न केवल प्रकाश रत्न पाया,
बल्कि यह भी समझा कि सच्चा सुख दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने में है। अब बारी आपकी है। क्या आप भी अपने अंदर छुपे प्रकाश को खोजने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को सुनने के बाद अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाइए। इस सफ़र पर साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। सूर्यदेव के खजाने की तरह आपकी ज़िंदगी भी किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ यहाँ मिलेंगी जहाँ कहानियों में छुपा है जादू और प्रेरणा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।